So, my dear students, you please note that it is your second period. In this period, you will learn something about social science, which paper is economics. ये इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो आपके सोशल साइंस में कह करके शामिल किया गया है। ये आज आप जानेंगे सेक्टर्स के बारे में और कि आपके इकोनॉमिक्स में जो सेक्टर्स हैं तो कितने प्रकार के सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किया जा रहा है तो किस सेक्टर का है, प्राइमरी का है कि सेकेंडरी का है कि टर्शियरी का है। अब आप जान लें मोटा मोटी 3 सेक्टर को इकोनॉमिक्स में अपने स्टडी स्कोप में रखा है और ये इकोनॉमिक्स के अंदर 3 सेक्टर हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा जो है उसे हम कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। कुछ लोग सर्विस सेक्टर से भी कुछ विद्वान इसे घोषित करते हैं। तो अब सवाल ये है कि आप टर्शियरी सेक्टर में जब जाएंगे तो यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स। आप कोई गुड्स नहीं पैदा कर रहे हैं, कोई उससे वो चीज़ प्राप्त हो जाएगा। आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आप अपनी सेवा वहाँ प्रदान कर रहे हैं और वही सेवा जो है आपकी ली जा रही है। तो ये टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है इसे पहले आप जान लें कि पहला नंबर है प्राइमरी सेक्टर का। हमने ये बता दिया था आपको पिछले क्लास के अंदर कि सेक्टर जो है वो काम करने के उस क्षेत्र को, ये एरियाज को कहते हैं। और पर्टिकुलरली ये जो अभी हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में बताएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, जैसे कि आप जान रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है आपका किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है ये। तो आपका मानना होगा कि खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्म एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ बहुत से जो रिलेटेड हैं एग्रो से, वो सब के सब जो है आपके सेकेंडरी एक्शन में आएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ये सेकेंडरी सेक्टर में किया जा रहा है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड नो इसी बेसिस पर इकोनॉमिस्ट ने इसको कहा कि ये प्राइमरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर अदर सेक्टर अपना काम कैसे करेंगे। इस सेक्टर को बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर माना जाता है क्योंकि इसी से हम बहुत सा चीज़ मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। जैसे मान लो बाबू कि जो किताब तुम खोल के बैठे हुए हो वो किताब जो है तो किस चीज़ का बना होगा, किसी माने कि मैं पहले इसको ये सुनते हैं कि पहले बांस बनाता है तो बांस के मशीन से क्रश करके वो किसी तरह से वो इसको कागज़ का रूप दे देते हैं। अन्यथा पहले भोजपुत्र में लिखा जाता था, भोजपत्र में लिखा जाता था और वो भोज का पत्ता तो अब मिलेगा नहीं। तो अब क्या मिलता है, अब आज आप तो कॉपियाँ मिलती हैं, उसमें आप अपने ख्यालात को लिख सकते हैं। और दूसरा है कि नॉलेज के लिए आप किताबें आपके पास अवेलेबल है। जो किताब जिस तरह का नॉलेज लेना चाहेंगे, इकोनॉमिक्स का नॉलेज लेना चाहेंगे, अपने आर्थिक प्रगति का नॉलेज लेना चाहेंगे तो इकोनॉमिक्स को देख लीजिए। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप सेक्टर्स को जानना चाहेंगे तो सेक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सेक्टर्स हैं प्राइमरी सेक्टर। तो पहले हम देखें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, इसको तो पहले आप जान लीजिए क्योंकि आप जो है इसी को पहले आप ठीक से नहीं जान पाते हैं और लगते हैं पूरा कहानी खोजने के लिए। ये है कि आप जो अभी देख रहे हैं कि जितने सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो उन सबका कुछ मकसद तो होगा। वो बिना मकसद के तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनका मकसद है टू अर्न द मनी, मीन्स इनकम। अगर उनके पास इनकम आ जाता है तब वो अपने नेक्स्ट ज़रूरतों को उसी इनकम से पूरा कर लेंगे, अन्यथा वो नहीं कर पाएंगे। क्यों, मनी इज़ द पिवोट अराउंड विद द होल इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। आप ये जान लें कि रुपया वह धुरी है
जिसके चारों ओर जो है ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का ज्ञान जो है पूरा चक्कर काटता रहता है। ये अर्थशास्त्र का ये एस्टिमोलॉजी पूरा चक्कर काटता है। सुनो, जो ऑल दिस एक्टिविटीज़ एक पोर्टर जो है वो लेकर के जा रहा है, ढो रहा है कोई चीज़, तो उसको आप मजदूरी देते हैं या नहीं देते हैं? स्टेशन से बाहर निकलते हैं जैसे ही, हाँ बस हो गया भाई, वो अपना लगेज आप नीचे उतरवाते हैं और तुरंत पूछते कितने पैसे हुए आपके। अब उन पर डिपेंड है, वो 5 रुपये मांगते हैं कि 10 रुपये मांगते हैं, क्योंकि यहाँ कोई फिक्सेशन ऑफ रेट नहीं है कुली का बार कैप। तो ये सब एक्टिविटीज़ उनके जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। हम पढ़ा रहे हैं तो जाहिर बात है हम शास्त्र में पढ़ा रहे हैं कि महीना के बाद पैसा मिल जाता है, मिलता है ना। तो कोई भी काम आप कर रहे हैं उस काम का बदला आपको दिया जाता है, रिटर्न मिलता है किस में, इन शेप ऑफ मनी, इकोनॉमिक्स में। तो हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक्स उसको स्टडी के सब स्कोप में ले लेता है जिससे मनी अर्जित किया जा रहा हो। सो माय डियर स्टूडेंट, आप ये इतना कम से कम तत्कालिक याद रखें कि सेक्टर्स 3 प्रकार के होते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, मीन्स सर्विस सेक्टर। इज इट वेरी क्लियर? इफ इट इज़ क्लियर टू यू, तो यू विल बी मोर क्लियर tomorrow when I will start again about the sectors of economic activities. So for this time I am taking the pause. Thank you very much for your cooperation in the class.